ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये काफ़ी बड़ी जीत है। जो ये दावा कर रहे थे केजरीवाल जी, वो केजरीवाल जी और आप पार्टी के लिए एक बहुत तगड़ा तमाचा है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, आप पार्टी में केजरीवाल का गुट भी इसमें हार गया और मान का भी गुट हार गया। इसका असर क्या होगा? दिल्ली में पड़ेगा, इसका असर हरियाणा में पड़ेगा, इसका असर पंजाब में पड़ेगा, सभी जगह पड़ेगा। और इस बात पे कल इतना ज़्यादा मतभेद हुआ है कि आप पार्टी का पतन हो गया है। और आज इनको वहाँ जाना था, केजरीवाल वहाँ भी नहीं गए 8वें संबंध में, और आप पार्टी भाग रही है, पलायन कर रही है। और दिल्ली से भी जस्ट बहुत जल्दी पतन हो रहा। 2024 में पंजाब में पूरा आपको बताना है, वहाँ केजरीवाल का कुछ भी नहीं है आप में। तो आपको बताना है कि जो पोजीशन है ये साफ है। ये आपको बताना है, एक ट्रेलर है कि आपका या इंडी गठबंधन का पतन हो गया है। आगे फिल्म बाकी है पूरी कांग्रेस का, पूरी इंडी गठबंधन का। 2024 के पहले ही आप समझ लीजिए, पहले तिमाही में ही पूर्णतः पतन हो जाएगा। पत्रकार जी, जिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की 7 सीटों को जीतने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए गठबंधन बनाया है, उसी गठबंधन की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो करारी हार हुई है, जिस तरीके से गठबंधन के हाथ में सिर्फ 16 सीटें आई हैं, लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी धांधली करके जो है वो मेयर चुनाव में जीती है और फिर एक बार जो चुनाव हुए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे प्रक्रम को? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये काफ़ी बड़ी जीत है। जो ये दावा कर रहे थे केजरीवाल जी, वो केजरीवाल जी और आप पार्टी के लिए एक बहुत तगड़ा तमाचा है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात, आप पार्टी में केजरीवाल का गुट भी इसमें हार गया और मान का भी गुट हार गया। अब एक जो तीसरा आपके अंदर गुट जो डेवलप हुआ है, जो आगे आ रहा है, वो भी हार गया। तीसरी कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, इंडी गठबंधन की हो गई। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, 19 वोट मिलना भाजपा को चंडीगढ़ में बहुत बड़ा मायने रखता है। 19 वोट, जहां पर ये पहले भी बहुमत में थे, इन्हीं के सभासदों ने इनका विद्रोह करके आप पार्टी का वोट दिया। उससे भी बड़ी बात है कि अकाली दल के हरदीप ने आ करके वोट देना और भाजपा के फेवर में नारे लगाना और मोदी जी के फेवर में नारे लगाना, उससे ज़्यादा वैल्यू की बात है। और तीनों जो उनके सभासद थे आपके, उन्होंने कहा मोदी के उसमें भविष्य है, 2024 के बाद कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, 35 सभासदों का चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र है। और एक वोट जो होता है वो सांसद का होता है, मतलब कुल मिला के 36। जीतने के लिए 18 चूँकि बराबरी पे होते हैं, 19 की ज़रूरत होती है, बीजेपी के पास 19 है। अब आपको बता रहे हैं इनकी आपकी ये पोजीशन है, आप कांग्रेस वगैरह सब मिल करके 16 वोट पाएँ, सिर्फ 16 वोट पाए। उसमें भी आपको बता दें, बीजेपी के आज जिस समय सांसद किरण खेर सबसे पहले मतदान करने गई तो जबरदस्त हंगामा किया और बदतमीजी इंतहा कर दी। आप पार्टी ने कांग्रेस इंतहा बदतमीजी कर दी। एक लेडी किरण खेर, जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे, चंडीगढ़ के डेवलपमेंट में जिसका नाम है, सभी लोग कह रहे हैं, उसी से इतनी बदतमीजी करना, फिर मार्शलों को बोलना पड़ा। इसके पहले भी इन लोगों ने यही किया था। मेयर चुनाव में आप पार्टी के लोग बैलेट वो ले करके भागे और भागने के बाद उन्होंने फाड़ा और बदतमीजी की, तब वहाँ। और इन्होंने इस बार भी कोशिश की, नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैसेज साफ दे रहा है कि आप पार्टी का पतन हो गया है। और आज इनको वहाँ जाना था, केजरीवाल वहाँ भी नहीं गए 8वें संबंध में, और आप पार्टी भाग रही है, पलायन कर रही है। और दिल्ली से भी जस्ट बहुत जल्दी पतन हो रहा। 2024 में पंजाब में पूरा आपको बता रहे हैं, वहाँ केजरीवाल का कुछ भी नहीं है आप में, वहाँ मान का है, मान गुट का ही पतन हो जाएगा। आज इनके आपके तीनों गुट का पतन हो गया है यहाँ पे। दूसरा, इसका असर क्या होगा? दिल्ली में पड़ेगा, इसका असर हरियाणा में पड़ेगा, इसका असर पंजाब में पड़ेगा, सभी जगह पड़ेगा। और इस बात पे कल इतना ज़्यादा मतभेद हुआ है,
कल तमाम पूंजीपतियों से पैसा कलेक्शन किया गया आप पार्टी में, केजरीवाल और मान ने। वहाँ ये कह रहे थे कि इनको एक सीट को घोषित कर दीजिए जो उनका सांसद है, और इन्होंने लिंकू को इन्होंने नहीं होने दिया, वो भी मतभेद का। अब आपको बता रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, चंडीगढ़ में विद इन 1 वीक आप पार्टी टूट रही है। और जो अभी तक ये आरोप लगा रहे थे बेईमानी का, तो ये आरोप आप समझ लीजिए, कांग्रेस में पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी को बेईमानी से हरा दिया था। गिरधर गोमांग चीफ मिनिस्टर ने आके वोट कर दिया था गलत ढंग से। बसपा के अब 5 किसी को वोट नहीं किया गया था, वो जोड़ दिए गए थे। और सोनिया जी ने 2 वोट नकली डलवाए थे। उसके बावजूद भी इन्होंने बेईमानी की। नेहरू जी भी बगैर चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए थे, सरदार वल्लभ भाई। तो आपको बताना है कि जो पोजीशन है ये साफ है। ये आपको बताना है, एक ट्रेलर है कि आपका या इंडी गठबंधन का पतन हो गया है। आगे फिल्म बाकी है पूरी कांग्रेस का, पूरी इंडी गठबंधन का। 2024 के पहले ही आप समझ लीजिए, पहले तिमाही में ही पूर्णतः पतन हो जाएगा। पत्रकार जी, जिस तरीके से बीजेपी की ये बड़ी जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ पहले जो है वो लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि धांधली करके जीते हैं। पर आज तो फुटेज और तमाम चीजें जो हैं वो जनता के सामने हैं कि किस तरीके से वोट हुआ, और जैसे ही वोट पड़े उसके बाद जो है वो बैलेट पेपर्स को सील कर दिया गया। तो इसके बाद क्या रोना फिर एक बार रहेगा कि जो है वो लोकतंत्र की हत्या की गई है, या फिर धांधली करके जीती गई है? जब सबूत और वीडियो सामने है तो कितना बड़ा झटका ये विपक्ष के लिए? देखिए, आज जो है सामने रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहना नहीं चाहिए, नेता जाति में ये पहला चुनाव है। 10 बजे से मतदान हुआ, 11:10 पे पूरा वोट पड़ गया। पहली बार नेता जाति के लोग बड़े कायदे से, कहीं कोई गलती नहीं की। नहीं तो कहना नहीं चाहिए, नेता जाति के लोग अधिकतर कहीं ना कहीं गलती। और ऐसे ही अगर मतदान ऐसे ही सब रहे, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, ऐसे ही अगर सब सभासद आए कायदे से मतदान करें, हालांकि आज भी बदतमीजी की, मगर आपको बताना है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट था और साफ है। ये लोकतंत्र हमारा मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। मगर आपको बताना है, नोट कर लीजिए कि मेयर का चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए, नोट कर लीजिएगा, मेयर अपना बहुमत खो चुके हैं। अब नैतिकता यही होगी, नैतिकता यही होगी, चूँकि 19 वोट बीजेपी के हैं, तो नैतिकता होगी कि मेयर तुरंत रिजाइन कर दें। दूसरी आपको बताना है कि धारा 16 और धारा 19 के तहत बहुत साफ है कि डिप्टी मेयर को असीमित अधिकार होते हैं, मगर जो सीनियर डिप्टी मेयर होगा उसको ये भी अधिकार है कि अविश्वास प्रस्ताव आने पे सीनियर डिप्टी मेयर उस जज की कुर्सी, उसमें मतलब उसके निर्णायक कुर्सी में बैठ सकता है। और जो सीनियर डिप्टी मेयर है उनको इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की ला करके क्या फ़ायदा है। उससे पहले चूँकि बहुमत खोजो, नैतिकता ये है, अगर बहुमत खो दें, अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में हारे नहीं थे, तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे कई मेयर, इसके पहले चंडीगढ़ के मेयर ने भी इस्तीफा दे दिया था कि उनको जब पता चला था इक्वल वो हुआ। तो इनको भी आप समझ लें, ये चूंकि हार चुके हैं, इनके 16 वोट हैं, बीजेपी के 19 वोट हैं। जी, जब मेयर चुनाव में विपक्ष को इतना बड़ा झटका लगा है, तो क्या हाल जो है वो लोकसभा चुनाव में होने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ही दिनों में होने वाली है। देखिए, लोकसभा चुनाव में हम आपको बताना बहुत क्लियर है, इंडी गठबंधन में चूंकि आपस में इंडी गठबंधन फेल हो गया, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का बिल्कुल आप समझ लीजिए पतन हो गया, बंगाल में कोई गठबंधन होना नहीं है, बिहार में आपको बताना है लालू की रैली फेल हो गई, और तमाम जगह तेलंगाना में स्थित ये पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोग कांग्रेस को लोकसभा में कतई नहीं चाहते। आंध्रा में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरी आपको तो केरल में इन्होंने जो सीटें इन्होंने कैंडिडेट लड़ाए हैं बीजेपी ने, आप नोट कर लीजिए, बीजेपी हर सीट में फाइट कर रही, लगभग 4 एमएलए जीतेगी, ये 4 सांसद जीतेगी केरल से। तो जो स्थितियां हैं वो मोदी का अपने आप हो गया। दूसरी पब्लिक के अंदर फीलिंग आएगी कि राज्यसभा में बहुमत, कई राज्यों में बहुमत इनके पास हो, तो पब्लिक की मजबूरी है, देश के लिए ज़रूरी है कि लोग मोदी के फेवर में, मोदी की गारंटी पे ज़्यादा विश्वास है। कल ये बात लालू ने उन्होंने कह दिया, नीतीश की गारंटी नहीं मगर मोदी की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी।